दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद हम सब बॉलीवुड का गंदा और घिनौना चेहरा देख चुके हैं। समझ चुके हैं कि किस तरह यहाँ आउटसाइडर्स के साथ, नए कलाकारों के साथ गैंगबाजी करके उन्हें दबाया जाता है, उनका करियर तबाह कर दिया जाता है। ये हम भली भांति समझ चुके हैं। और इस गैंगबाजी में कई ऐसे लोग, कई ऐसे नाम भी हैं जिनकी असलियत जानकर आपको यकीन नहीं होता, पर उनका असली चेहरा यही है। दोस्तों, ये बड़े बड़े स्टार्स कितने इनसिक्योर होते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी एक इनसिक्योरिटी के चलते बिग बी ने एक शानदार कलाकार का करियर किस तरह तबाह कर दिया, जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। तो कौन है वो शानदार कलाकार जिसका करियर बिग बी ने सिर्फ 3 शब्द बोलकर बर्बाद कर दिया? और फिर क्यों नहीं मिली उस बेहतरीन कलाकार को फिल्में, क्यों चौपट हो गया उसका करियर? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी अगर इन बॉलीवुड वालों का बायकॉट करते हैं, इनकी असलियत पहचान चुके हैं, तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में इस वाक्य को लेकर अपनी राय भी जरूर रखें। चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो इंडस्ट्री में एक्टर मुकेश खन्ना अपनी शानदार एक्टिंग और आवाज के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, मुकेश खन्ना को इंडिया के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में भी जाना जाता है। मुकेश खन्ना की तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी होती रही है। और यही बात बिग बी को इतनी खटक गई दोस्तों कि उन्होंने मुकेश खन्ना का करियर ही बर्बाद कर दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जब कहा गया कि एक एक्टर ने दूसरे का करियर बर्बाद कर दिया, उसके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाकर या फिर उसके खिलाफ भली बुरी बातें कहकर। ऐसा ही एक वाकया हुआ एक्टर मुकेश खन्ना के साथ, जो इनिशियल तौर पर काफी अच्छी फिल्में कर रहे थे और चल भी रहे थे, लेकिन कैसे एक सुपरस्टार ने इनके बारे में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद इनकी फिल्में भी फ्लॉप हुई और फिल्में मिलना ही बंद हो गईं। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है दोस्तों। तो अमिताभ की किस बात के कारण अमिताभ और मुकेश खन्ना के बीच 36 का आंकड़ा हो गया, आपको बताते हैं। मुकेश खन्ना कहते हैं कि वैसे तो मैंने अमिताभ के साथ कुछ ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन हाँ, एक ऐड किया था और उसका सीन ऐसा होता है कि मैं सीढ़ियों से उतर के आता हूँ, सूट बूट में होता हूँ और मेरे आसपास लड़कियाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि वो टाइम था जब मैं 10-15 फिल्में कर चुका था और 2-4 एड्स किए थे। मुकेश खन्ना का ये ऐड काफी पसंद किया जाता था और तब ये थिएटर में फिल्मों के बीच में चलाया भी जाता था। तब मुकेश खन्ना को किसी ने आकर जो बात बताई, उससे मुकेश बेहद आहत हुए। जब सब लोग थिएटर में बैठे थे, अमिताभ बच्चन भी थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे। फिल्म के बीच में जब वो ऐड आया तो अमिताभ के मुंह से निकला, साला कॉपी करता है। वेल, नो डाउट मुकेश खन्ना की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, उनकी आवाज में बेस था, वॉइस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा सुनहरा करियर उनका इंडस्ट्री में हो सकता था, क्योंकि तब इंडस्ट्री में इसी चीज की जरूरत थी और कम ही लोग थे जो अमिताभ की पर्सनालिटी को मैच करते थे। हालांकि विनोद खन्ना साहब की हाइट, उनकी पर्सनालिटी अमिताभ को जबरदस्त टक्कर देती थी। वहीं मुकेश खन्ना के लिए भी एक टाइम पर इसी तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन इस एक वाक्य ने, साला कॉपी करता है, इस वाक्य ने मुकेश खन्ना की लाइफ और करियर दोनों बदल दिया दोस्तों। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं कि वैसे मैं इतना विश्वास नहीं करता, हो सकता है कि ये बात हुई भी हो या नहीं भी हो, लेकिन मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ। और इसके बाद मैंने उस शख्स से कंफर्म किया कि क्या तुम सही बोल रहे हो, क्या ये बात सच है? तो उसने कहा, हाँ सच बोल रहा हूँ। मुकेश खन्ना ने कहा कि अमिताभ के कहे हुए ये शब्द मीडिया में इस तरीके से वायरल हुए कि उसके बाद जब भी मेरे कोई इंटरव्यूज छपते थे या मेरी खबरें छपती थी तो उसमें लिखा जाता था, अमिताभ को कॉपी करता है। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने 4 फिल्में की, वो चारों ही फिल्में फ्लॉप रहीं और उन्होंने कहा कि मेरा फिल्मी करियर वहीं बैठ गया, महाभारत उसके बाद आया। मुकेश खन्ना ने कहा कि जब फिल्में नहीं मिली और वो टीवी करने लगे तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुकेश खन्ना इसीलिए नहीं चला क्योंकि वो अमिताभ को कॉपी करता है। तब मुकेश खन्ना ने अपने आप को क्लियर करते हुए कहा कि मैं किसी को कॉपी वॉपी नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो हूँ। अगर मेरे बाद अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आते तो क्या आप उनसे पूछते कि आप मुकेश खन्ना को कॉपी करते हैं क्या? ये मेरा शरीर है, यही मेरी आवाज है और स्टेज पर मैं ऐसे ही एक्टिंग करता था। और यही वो 3 शब्द हैं जिसने मुकेश खन्ना के फिल्मी करियर को ठेस पहुंचाई। मुकेश खन्ना ने ऑन द टॉक्स नाम की सीरीज में खुद ये वाक्य शेयर किया है दोस्तों। तो ये किस्सा दिखाता है दोस्तों कि बिग बी जैसा कलाकार भी कितना इनसिक्योर हो सकता है।
कितनी ईर्ष्या से भरा हो सकता है, जबकि उनकी बाहरी इमेज ऐसी है कि वो बेहद मॉडेस्ट और विनम्र स्वभाव के हैं। लेकिन ये किस्सा उनकी पर्सनालिटी का एक अलग ही रूप दिखाता है। तो इस किस्से पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि मुकेश खन्ना का करियर चौपट करने में कहीं न कहीं बिग बी का बड़ा हाथ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। सायरा बानू दिलीप कुमार साहब की फैन थी और जब दिलीप कुमार साहब से उनकी शादी हो गई तो उनके लिए ये एक हसीन सपने की तरह हो गया। वो दिन है और दिलीप कुमार साहब की जिंदगी का आखिरी दिन है। सायरा बानू ने उनका हाथ थामे रखा। सायरा बानू हमेशा साये की तरह अपने साहब के साथ रहीं। पिछले कुछ समय से दिलीप कुमार साहब बीमार चल रहे थे। वो व्हील चेयर और बेड पर ही थे और उनकी मेमोरी भी कम हो गई थी। इस दौरान भी सायरा बानू हर वक्त हर पल दिलीप कुमार के साथ बनी रहीं और उनका बस यही काम था कि अपने साहब का ध्यान रखना। एकाएक जब दिलीप साहब की डेथ हो गई तो सायरा बानू ने अपने आप को बहुत संभाला। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में जब उन्हें घर पर ले जाया जा रहा था तब सायरा बानू काफी स्ट्रॉन्ग नजर आईं। लेकिन जैसे ही दिलीप कुमार साहब के आखिरी पल आए, जैसे ही दिलीप कुमार साहब को दफनाने की तैयारी की गई, उस पल सायरा बानू बुरी तरह से टूट पड़ी और दिलीप कुमार साहब को आखिरी अलविदा कहने से पहले सायरा बानू ने उनके बाल बनाए, उनसे गले लगी और उन्होंने दिलीप साहब को एक आखिरी किस भी दिया। जी हाँ, सायरा बानू और दिलीप कुमार के इन आखिरी पलों की ये पिक्चर्स काफी वायरल हो रही हैं। जो कोई ये पिक्चर्स देख रहा है, इन पिक्चर्स में दिख रहे इमोशन से हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और जिस तरह से सायरा बानू इन पिक्चर्स में अपने साहब को आखिरी अलविदा कह रही हैं, वो वाकई में बहुत दर्द भरा है। जिस वक्त दिलीप कुमार साहब थे तब भी सायरा बानू ने इंडस्ट्री में इंटरव्यूज के दौरान कहा था कि वो सोच भी नहीं सकती हैं कि दिलीप कुमार साहब के बिना वो कैसे रहेंगी और दिलीप कुमार साहब के बिना वो कभी जी ही नहीं पाएंगी। सायरा बानू शुरुआत से ही दिलीप कुमार साहब की एक डेडिकेटेड वाइफ बनकर रहीं। उन्होंने दिलीप कुमार साहब का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। डेथ से कुछ समय पहले जब दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था तब भी सायरा बानू ने मीडिया से बात की। उस दिन भी सायरा बानू दिलीप कुमार साहब से झुककर उन्हें कुछ कह रही थीं। ये सारी पिक्चर्स भी काफी कैप्चर हुई थीं। कुछ हॉस्पिटल के वीडियोस भी सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सायरा बानू अपने हाथों से दिलीप कुमार साहब को खाना खिला रही थीं। और अब ये जो आखिरी पलों की पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे सायरा बानू ने अपने सुपरस्टार पति, अपने साहब दिलीप कुमार को आखिरी अलविदा कहा। वाकई दोस्तों, बीवी हो तो ऐसी। अलविदा दिलीप कुमार साहब, आप हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।